नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपके सामने सैटर्न की ट्रांजिट सभी साइंस के लिए। भाई सैटर्न की ट्रांजिट क्यों जरूरी है? हर एक इंसान के लिए सैटर्न की ट्रांजिट भारतीय ज्योतिष में क्यों जरूरी है? वाई सो इंपॉर्टेंट? द रीजन वाई सैटर्न हमारे प्रोफेशन का, हमारे करियर का, हमारे स्टेटस का, हमारी प्रेस्टीज का, हमारे इनकम के रिसोर्सेज का, हमारी फाइनेंशियल बैकिंग का, हमारी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का, जो हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इनकम के रिसोर्सेज, उसका मालिक है। प्रोफेशन का भी मालिक है, करियर का भी मालिक है, स्टेटस प्रेस्टीज का भी मालिक है। हम उस प्रोफेशन से जो भी कमाते हैं, उस धन संपदा का गवर्न करने वाला ग्रह शनि है। शनि हमारे करियर को, हमारे इनकम के रिसोर्सेज को, दोनों को गवर्न करता है। हमारे वर्क, करियर, प्रोफेशन, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, प्लस जो उस सबसे हम पैसा अर्जित करेंगे उसको भी गवर्न शनि महादेव, हमारे शनि महाराज, हमारे शनि देवी करते हैं। इन्हें सैटर्न कहते हैं। आप इस धरती पे पैदा हुए हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आप सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, आप रेस्टोरेंट ऑनर हैं, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप बिल्डर मर्चेंट हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप सॉलिसिटर हैं, आप बैरिस्टर हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप किसी भी तरह के कंसल्टेंट हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप आईटी सेक्टर के अंदर काम करते हैं, आप कोई बहुत बड़े स्टील मर्चेंट हैं, आप ज्वेलर्स हैं, स्टोन डीलर हैं, आपका कोई भी काम धंधा हो, आप कोई भी काम करके पैसा कमाते हैं। आप सर्विस कर रहे हैं, किसी भी जगह ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आप आर्मी के अंदर हैं, पुलिस के अंदर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आप कोई बहुत बड़े राजा महाराजा क्यों ना हो, आपका कोई भी काम धंधा हो, आप होटल के मालिक हो, फैक्ट्री के मालिक हो, वेयर हाउस के मालिक हो, किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने वाले हो, या किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो और उससे पैसा कमा रहे हो, हम सबका एक ही ग्रह है जो गवर्न करेगा, वह है शनि। हर एक इंसान के लिए हर साल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शनि की अवस्था उनके लिए क्या है। उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उस पूरे साल का उनका काम, प्रोफेशन, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उनकी इनकम के रिसोर्सेज क्या होंगे। शनि की अवस्था हर एक साइन के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर जातक के लिए उसका ठीक होना अनिवार्य है। कई बार होता नहीं है, कई बार उसको लेकिन ठीक भी करना पड़ता है। शनि की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं जिसको हम स्टडी करते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिसको हम शनि के गोचर के अंदर हम देखते रहते हैं। जैसे शनि का ट्रांजिट है और शनि के ट्रांजिट को विश्लेषण करते हैं हर एक साइन के मुताबिक। शनि का विश्लेषण, शनि का ट्रांजिट हम देखते हैं हमेशा आपकी चंद्र राशि के मुताबिक। शनि अल्टीमेटली हमारे प्रोफेशन का, हमारे स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर का, हमारे इनकम रिसोर्सेज को मालिक है, चेयरमैन है, गवर्न करता है। आपकी जन्म कुंडली कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली का लगन कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली की ग्रह चाल भी कोई हो, नवाश भी कुछ भी हो, आपके 10th हाउस का स्वामी कोई भी हो, लेकिन प्रोफेशन को गवर्न हमेशा शनि करेगा। शनि चेयरमैन है, शनि लैंड ऑनर है, शनि लीज होल्डर नहीं। दूसरे बाकी ग्रह लीज होल्डर हो सकते हैं, ऑनर लीज होल्डर होंगे, ऑनर नहीं होंगे। शनि असल में कहीं भी पड़ा हो, छठे घर में पड़ा हो, 8वें भाव में पड़ा हो, 12वें घर में गया हो, कहीं भी गया हो, लेकिन आपके प्रोफेशन को हमेशा गवर्न करेगा, अनस्पोकनली गवर्न करेगा और उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता जाएगा। वो कई बार पॉजिटिव भी होंगे, कई बार नेगेटिव भी होंगे। उसी स्टडी को लेकर मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ शनि के ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आएंगे। आपके मून साइन के गोचर ट्रांजिट हमेशा आपको मून साइन से देखना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। कई बार हम एस्ट्रोलॉजी की स्टडी के अंदर लगन राशि से भी देखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गोचर हमेशा आपको चंद्र राशि देखना चाहिए ताकि उससे विश्लेषण में आसानी होगी। शुरुआत करेंगे अब शनि का ट्रांजिट हर एक साइन के लिए, वही मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। बात करेंगे सैटर्न के ट्रांजिट एक्वेरियस के लिए, यानी सैटर्न का शनि का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए क्या लेकर आएगा।
इस आने वाले वक्त के अंदर, इस आने वाले सालों के अंदर शनि का इफेक्ट एक्वेरियस के लिए क्या होगा, शनि का गोचर कुंभ राशि के लिए क्या होगा। साल की शुरुआत 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2017 तक शनि आपके 10वें घर में विचरण कर रहा है। एक्वेरियस कुंभ राशि के दोस्तों, शनि आपके 10th हाउस में है, स्कॉर्पियो में है। शनि का पाया सोने का है। बहुत आप शार्प हैं, बहुत आप क्रिएटिव हैं, बहुत आप एक्टिव हैं, बहुत आप डायनामिक हैं, लेकिन फिर भी अपने खर्चों से बचें। खर्च बड़े होंगे, बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च बहुत बड़े होंगे और बहुत बड़े खर्च आप करते रहेंगे। कर्जे बढ़ सकते हैं। बिजनेस प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट का सोच समझ के ध्यान से इस्तेमाल करें। बिजनेस प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। कोई कमिटमेंट ऐसी ना हो जो आप चुका ना पाएं, उससे बचें। कार को लेके, प्रॉपर्टी को लेके इशू हो सकता है। रेनोवेशन आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ सकती है। मैरिड लाइफ थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकती है। रिलेशनशिप पर, ज्वाइंट बिजनेस वेंचर पे ध्यान देना होगा। गलतफहमियां ना पैदा होने दें। एक्स्ट्रा केयरफुल रहें अपने कंडक्ट को लेके। एक्स्ट्रा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा अपने बिहेवियर को लेके, अपने डिसीजंस को लेके, अपने चॉइसेस को लेके, अपने कमिटमेंट को लेके। एक्वेरियस सैटर्न का विचरण 10वें भाव में है। हर काम को सोच समझ के करना होगा, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। लूज एटीट्यूड का त्याग कर दे। दशम भाव में शनि है। शनि का अपना घर है, किसी बेगाने के घर में नहीं बैठा, अपने घर का मालिक है। राशि कोई भी है, मेक्स नो डिफरेंस, लेकिन अपने घर में स्वामी अपने घर में चला गया है। जो लीज है किसी और के पास है, मेक्स नो डिफरेंस। शनि अपने घर में है। डिसिप्लिन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, फोकस रखेंगे, सब कुछ अचीव करेंगे। शनि का इफेक्ट शनि 10वें भाव में है एक्वेरियस के लिए। 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक मेक श्योर करें ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए रिलेशनशिप में, ज्वाइंट वेंचर में, ये तो स्पॉइल हो जाएगा। फुली फोकस रहना होगा जब तक, जहाँ तक ताल्लुक आता है आपकी नॉलेज, एबिलिटी और स्किल का। सब कुछ अचीव करने में कामयाब होंगे। डिग्निफाइड स्टेटस आपको मिलेगा। सिंसियर एफर्ट आप लगाएंगे, सब कुछ आप हासिल करेंगे। हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। आप जो भी चाहते हैं, स्काई इज द लिमिट, इसमें दो राय नहीं है। जितना आप चाहते हैं उतना फ्लरिश करेंगे। इफ़ यू आर वर्किंग, एक जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, बहुत कामयाब होंगे, अचीव करेंगे स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर। अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस बनाने की, बिजनेस लीड करने की, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन सब कुछ सोच समझ के करना होगा। अब सेकंड फेज 26 जनवरी 2017 से लेके 20 जून 2017 तक शनि आपके 11वें घर में प्रवेश करेगा, धन राशि में प्रवेश करेगा और पाया होगा शनि का वहां पे सोना, गोल्ड। आपका हार्डवर्क आपके लिए सक्सेस लेके आएगा। आपका हार्डवर्क आपके लिए रिवार्ड लेके आएगा। कुंभ राशि के दोस्तों, कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि है। 11वें घर में चला गया है। आपको इस समय बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए दरवाजे खुलेंगे। आपकी शार्पनेस, आपकी कॉमन सेंस, आपकी विजडम, आपकी क्रिएटिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी एक्वेरियस कुंभ राशि के दोस्तों। बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करने में, बहुत बड़ी कामयाबी को अचीव करने में, बहुत बड़ी राइजिंग को अचीव करने में। जितना आप अवेयर होंगे कुंभ राशि के दोस्तों, जितना आप डिसिप्लिन होंगे एक्वेरियस, जितना आप फोकस्ड होंगे एक्वेरियस, जितना आप वेल डिटरमिन्ड होंगे एक्वेरियस, उतनी बड़ी प्राप्ति आपको मिलेगी। आप अपने बलबूते पे अपनी दुनिया बनाने में कामयाब होंगे। आप अपने बलबूते पे जो आप चाहेंगे वो आप करने में कामयाब होंगे। लेकिन एक ही समय के, उसी समय के दौरान, यानी 26 जनवरी से लेकर 20 जून तक जो समय है, उस समय के दौरान आपको अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना होगा, अपने बाल बच्चों का ध्यान रखना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन का ध्यान रखना होगा, अपने एजुकेशन में सेटबैक ना आने पाए, डिसिप्लिन रखना होगा। लेकिन उस समय के दौरान कोई आपको चीट करने की कोशिश करेगा, आपका अपना ही, उससे बच के रहना होगा। सैटर्न 11वें घर में इतना पावरफुल होता है, अगर वो चाहे तो मिट्टी को सोना कर दे, और इतना पावरफुल भी होता है, वो चाहे तो सोने को मिट्टी कर दे। एक बात हो जाएगी। अगर डिटरमिन्ड है, अगर डिसिप्लिन है, अगर डिवोटेड है, अगर डायनामिक स्पिरिट आपके अंदर है, तो मिट्टी सोना बनेगी आपके लिए। अगर आप लूज हैं, लेजी हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, ऑक्युपाइड हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप फिजूल पता नहीं किस किस बातों में फंसे हुए हैं, इनका नाम लेते हुए शर्म आती है, तो फिर वो जो सोना होगा मिट्टी हो जाएगा। द चॉइस इज योर्स। सोने को मिट्टी करना है, मिट्टी को सोना करना है, आपकी चॉइस है। शनि कर तो देगा, बहुत बड़ी चेंज लाएगा शनि प्रोफेशन के अंदर, करियर के अंदर। जितना डिसिप्लिन रखेंगे उतना स्टार बनेंगे। जब डिसिप्लिन नहीं होगा तो स्टार की उल्ट, या हम जीरो हैं या हीरो हैं। तो अगर हीरो ना हुए तो फिर जीरो तो होना पड़ेगा।
डिसिप्लिन नहीं है तो। और हमेशा सैटर्न को मैं ये कहूँगा, ऐसी हरकतें ना करें जो आपको स्पॉइल करें। लेकिन अगर आप काली उपासक हैं या तांत्रिक हैं या तंत्र के उपासक हैं या तंत्र के स्टूडेंट हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड आपके आगे झुकेगा। यू कैन अचीव एनीथिंग एंड यू कैन डू एनीथिंग। 21 जून से लेके 21 जून से लेके 26 अक्टूबर 2017 तक शनि फिर वापस 10वें भाव में है। ये लास्ट फेज है शनि का 10वें भाव में। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के दौरान आपको चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशन बहुत होंगी प्रोफेशन को लेके। कुछ प्रोफेशन के अंदर टीडीएस सिचुएशंस होंगी, लेकिन फिर भी आपको टीडीएस सिचुएशन से बचना है। प्रोफेशनल पावरफुल लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी, कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे, बहुत ही पावरफुल लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, बहुत सी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होंगी। बहुत शार्प है, एक्टिव है, क्रिएटिव है, डायनामिक है। लेकिन फिर भी अपने खर्च का ध्यान रखें, अपने बिजनेस प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखें, मैरिड लाइफ का ध्यान रखना होगा, अपने कंडक्ट और बिहेवियर डिसीजन चॉइसेस को सोच समझ के लेना होगा। अपने आप को डिसिप्लिन में रखें। जितना डिटर्मिन फोकस रखेंगे उतना सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए किसी के साथ। पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए। लेकिन हाँ, आपके डिग्निफाइड रिजल्ट मिलेंगे आपके एफर्ट्स के, आपके डिसिप्लिन के। हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। 26 अक्टूबर 2017 के लिए एक्वेरियस में पहले ही कहना चाहूँगा, ये टाइम एक्वेरियस के लिए 26 अक्टूबर 2017 से लेके 24 जनवरी 24 जनवरी 2020 सैटर्न एक्वेरियस आपके 11वें घर में जाएगा, धन राशि में है और पाया सोने का है। आप अपने बलबूते पे फाइनेंशियल गेन को अचीव करेंगे, प्रॉस्पेरिटी को अचीव करेंगे, नेम ऑफ फेम को बना लेंगे, एस्टैब्लिश करने में कामयाब होंगे। लेकिन फिर भी लोगों के साथ डिफरेंस ओपिनियन बहुत क्लैशेस होते रहेंगे, टेंशन बहुत होंगी, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगी। आपका हार्ड वर्क आपके लिए डिग्निफाइड रिवार्ड्स लेके आएगा। आपके बहुत सी बातों पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगी, नए डोर्स आपके खुलेंगे। आपकी शार्पनेस, आपकी कॉमन सेंस, आपकी विजडम, आपकी क्रिएटिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इन अचीविंग सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग। जितना आप अवेयर हैं, जितना आप डिसिप्लिन्ड हैं, जितना आप फोकस्ड हैं, जितना आप डिटर्मिन्ड हैं, उतना ज़्यादा अचीव करेंगे। आप अपने बलबूते पे सब कुछ अचीव करने में कामयाब होंगे। आपके रिलेशनशिप, अगर आप फैमिली पर्सन हैं तो ध्यान रखना होगा रिलेशनशिप का। अपने स्टूडेंट एजुकेशन करियर का ध्यान देना होगा। अपने आप को डिसेप्शन और चीटिंग से बचा के रखना होगा। सैटर्न 11वें घर में आके या तो सोने को मिट्टी करता है या मिट्टी को सोना करता है। लेकिन डिसिप्लिन होगा तो हर जो आपके इर्द गिर्द मिट्टी होगी वो सोना बन जाएगी, यानी प्रॉस्पेरिटी में आप हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे। अगर डिसिप्लिन नहीं हुआ, अगर लूज एटीट्यूड हुआ तो सारा सोना मिट्टी हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके, और बहुत सोच समझ के चलना होगा। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा सैटर्न बहुत ही यूनिक है। अगर आप काली उपासक हैं या अपने स्टूडेंट हैं तंत्र के, तो प्रोग्रेशन तो बहुत होगा, तरक्की भी बहुत होगी, एनलाइटमेंट भी बहुत होगी। लेकिन सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए कुंभ राशि के दोस्तों को। पहला उपाय, गोल्डन जेलर सफायर सोने के चौरस टुकड़े में जुड़वा के गले में पहने तो बात बने। सेकंड टास्क जो बहुत ज़रूरी है, 6 चांदी की ठोस गोली अपने बैग में, अपनी पॉकेट में रखें। अगला उपाय, कुंभ होना चाहिए ब्रास का, कुंभ होना चाहिए क्ले पॉट का, यानी 2 घड़े हों, एक ब्रास का और एक क्ले पॉट का। दोनों को पानी से भरना है। दोनों के मुंह फ्रेश कोकोनट से ग्रीन दुपट्टे में रैप करके रखने हैं और दोनों के अंदर मिनरल वाटर डालना है और हर रोज़ पानी चेक करना है। और दोनों को अपने घर में अंदर रखें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में और हर रोज़ पानी चेक करें। ये बहुत बड़ा उपाय है आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। आपके 2 कुंभ लेने हैं, एक मिट्टी का और एक ब्रास का। दोनों में मिनरल वाटर भरना है। दोनों के माउथ के ऊपर जो मुंह खुला होता है वहाँ पे फ्रेश कोकोनट ग्रीन दुपट्टे में रैप करके दोनों के मुंह पे ढक देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है। और पानी उसके चेक करते रहना दोनों कुंभ का, और जितना पानी सूख जाए उतना पानी और डाल देना है। और 11 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाना है। सैटरडे को 7 सैटरडे करें। और एक चांदी की ईंट घर में रखें, बहुत ज़रूरी है। कुंभ राशि के दोस्तों, प्रिकॉशन क्या है? कुंभ राशि के दोस्तों से ये कहना चाहूँगा, जो एक्वेरियस के लिए प्रिकॉशन क्या है सैटर्न की ट्रांजिट की।
सैटर्न की ट्रांजिट की प्रिकॉशन एक्वेरियस आप सबके लिए, नॉनवेज ना खाएं, शराब ना पिए, मांस मछली ना खाएं और किसी भी तरह का नशा ना करें, स्मोकिंग ना करें और कोई गंदा रिलेशनशिप ना रखें। सबसे बड़ी प्रिकॉशन यही है। चैंटिंग कौन सी करनी चाहिए कुंभ राशि के दोस्तों को इस समय एक्वेरियस के लिए? सैटर्न के ट्रांजिट को लेकर जो सबसे पावरफुल चैंटिंग है वो ये है, करीम करीम करीम, होम होम होम, हरिम हरिम हरिम, दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके, हरिम हरिम हरिम, होम होम होम, करीम करीम करीम, करीम करीम करीम, होम होम होम, हरिम हरिम हरिम, दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके, हरिम हरिम हरिम, होम होम होम, करीम करीम करीम। डायरेक्शन फेसिंग वेस्ट। आसन होना चाहिए डार्क ब्लैंकेट का। रात के 10 बजे के बाद जो टाइम इसकी जब का शुरुआत हो, रिक्वायर्ड टाइम होना चाहिए 60 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट, 244 मिनट्स। लेकिन अगर आप पानी को वाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं या पानी को शराब में कन्वर्ट करना चाहते हैं या पानी को दूध में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 12 बजे से सुबह 4 बजे तक जाप करें इसका। You can do it. Do it.